हरे कृष्णा साथियों, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी खुशियों के रंग बिखरते हैं तो कभी दुखों के बादल छा जाते हैं। ऐसे में कई बार लोग हमें दुख पहुंचाते हैं, हमें कष्ट देते हैं। लेकिन क्या हम जानते हैं कि इन कठिनाइयों का सामना कैसे करना है? भगवान कृष्ण की महाभारत कथा में कई ऐसी शिक्षाएं जो हमें जीवन के हर पहलू से निपटने का तरीका सिखाती है। दुख और कष्ट जीवन का एक हिस्सा है। महाभारत में भी पांडवों को अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें अपने ही परिवार के सदस्यों से धोखा मिला, उन्हें वनवास और अज्ञातवास का कष्ट सहना पड़ा। लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने चरित्र और धर्म को कभी नहीं छोड़ा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता के माध्यम से कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी। उन्होंने कहा कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं और हमें इन दोनों को सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब कोई हमें दुख पहुंचाता है या कष्ट देता है तो हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें धैर्य रखना चाहिए और सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वो बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसकी किस्मत खराब थी। उसके खेत में कभी अच्छी फसल नहीं होती थी। वो बहुत दुखी था। एक दिन उसने भगवान कृष्ण के पास जाकर अपनी समस्या बताई। भगवान कृष्ण ने उसकी बात सुनी और कहा, बेटा, तुम्हारी समस्या का समाधान मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। किसान ने कहा, भगवान, मैं आपकी हर शर्त मानने को तैयार हूं। भगवान कृष्ण ने कहा, ठीक है, तुम्हें 1 महीने तक हर रोज एक बार मुझे 1 बोतल दूध देना होगा। किसान ने कहा, भगवान, ये तो बहुत आसान है, मैं हर रोज आपको दूध दूंगा। फिर भगवान कृष्ण ने कहा, लेकिन मेरी एक और शर्त है। जब तुम्हारे पड़ोसी तुमसे पूछे कि तुम ये दूध क्यों दे रहे हो, तो तुम्हें कहना होगा कि ये दूध मैं अपने खेत के लिए दे रहा हूं। किसान ने कहा, ठीक है भगवान, मैं ऐसा ही करूंगा। किसान ने 1 महीने तक भगवान कृष्ण को दूध दिया और जब भी पड़ोसी पूछते तो वो कहते कि ये दूध वो अपने खेत के लिए दे रहा है। धीरे धीरे लोगों ने उसकी बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया। लेकिन जब 1 महीने बाद किसान भगवान कृष्ण के पास गया तो भगवान कृष्ण ने कहा, बेटा, तुम्हारी समस्या का समाधान हो गया है, अब तुम्हारे खेत में अच्छी फसल होगी। किसान ने कहा, भगवान, ऐसा कैसे हुआ? भगवान कृष्ण ने कहा, जब तुम दूध देने जाते थे तो लोग तुम्हारी बातों को सुनते थे, लेकिन उन्होंने तुम्हारी बातों पर ध्यान नहीं दिया। इसी तरह जब लोग तुम्हें दुख पहुंचाएंगे या कष्ट देंगे तो तुम्हें भी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। कष्टों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। महाभारत में द्रौपदी का चिरहरण एक ऐसा प्रसंग है जो हमें सिखाता है कि कष्टों में भी हमें अपने चरित्र और धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। द्रौपदी ने अपने कष्टों के समय भी भगवान कृष्ण का स्मरण किया और उनकी कृपा से वो बच गई। जीवन में कष्ट आएंगे, लेकिन हमें धैर्य और संयम रखना चाहिए। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति सुख और दुख दोनों में समान रहता है, वो व्यक्ति जीवन के हर पहलू से निपटने के लिए तैयार रहता है। एक बार एक संत के पास एक व्यक्ति आया और कहा, संत जी, मैं बहुत दुखी हूं, मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा है। संत ने कहा, बेटा, जब कोई तुम्हें दुख पहुंचाए तो तुम्हें 2 बातें याद रखनी चाहिए। पहली, ये दुख अस्थाई है और दूसरी, इससे तुम्हें सीखने को मिलता है। व्यक्ति ने कहा, लेकिन संत जी, ये बहुत मुश्किल है। संत ने कहा, बेटा, एक उदाहरण से समझो। जब बारिश होती है तो नदियों में पानी भर जाता है और वे उफनने लगती है, लेकिन जब बारिश बंद हो जाती है तो नदियों का पानी सूख जाता है। इसी तरह जीवन में कष्ट आएंगे और जाएंगे, लेकिन तुम्हें स्थिर रहना चाहिए। इन सभी का निष्कर्ष यही है कि जीवन में दुख और कष्ट आएंगे, लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण की शिक्षाएं हमें सिखाती है कि हमें धैर्य रखना चाहिए
और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। कष्टों से हमें सीखने को मिलता है और हमें अपने चरित्र और धर्म को बनाए रखना चाहिए। जब कोई हमें दुख पहुंचाए या कष्ट दे तो हमें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और स्थिर रहना चाहिए। इसका अंतिम संदेश है कि भगवान कृष्ण की महाभारत कथा में कई ऐसी शिक्षाएं जो हमें जीवन के हर पहलू से निपटने का तरीका सिखाती है। जब जीवन में कठिनाइयां आए तो हमें कृष्ण की सीख याद रखनी चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। कष्टों से हमें सीखने को मिलता है और हमें अपने चरित्र और धर्म को बनाए रखना चाहिए। इसलिए जब भी जीवन में दुख और कष्ट आए तो हमें कृष्ण की सीख याद रखनी चाहिए और स्थिर रहना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।